ओम शांति। आज 16 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा रहमदिल बनकर बच्चों को एक शुभ राय दे रहे हैं, जिससे तकदीर बहुत अच्छी बन सकती है। कौन सी राय दी होगी? बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, मौत से पहले सिर पर जो पापों का बोझा है वो याद से उतार देना है और अब कोई विकर्म नहीं करना। बाबा आए हैं जमघटों की सजाओं से छुड़ाने। इस समय कोई भी पाप का काम नहीं करना। जब आप याद करते हो, आत्मा में बल आता है, आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। बाबा अविनाशी सर्जन है। बाबा ने राय दी, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों को एक ही दवाई देता हूँ, श्रीमत पे चलो। जिसकी याद से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, क्या उसकी मत पे नहीं चलना चाहिए? क्या उसकी दवाई नहीं लेनी चाहिए? बाबा की श्रीमत पर चलने से आप 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। बाबा कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं कहते। बाबा कहते तुम सदा सुखी रहो, घूमो फिरो, कोई भी कार्य करते हुए बस मुझे याद करो। ये बात बुद्धि में पक्की रखो, सब कुछ बाबा का है और ये पुरानी दुनिया तो जाने वाली है। क्या भक्ति मार्ग में तुम मुझे सिमरण करते आए, माला जपते आए, इस समय आप मुझे याद करोगे तो यही सच्चा सिमरण है। वैसे भी कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। बिना याद किए कलह कलेश मिटेंगे नहीं। कोई भी देहधारी को याद करेंगे, उसके द्वारा दी हुई वस्तु पहनेंगे तो बुद्धि उसी में जाती रहेगी। बाबा कहते फिर ऊंच पद नहीं मिल सकता। हमेशा सोचो हमारी पालना शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। बाबा का दिया हुआ ही हम पहन रहे हैं। जो कुछ हमने पहना है वो बाबा की देन है। ऐसा समझकर प्रयोग करेंगे तो बाबा की याद बनी रहेगी। तुम बच्चे ही मैसेंजर हो, पैगंबर हो, सबको बाबा का संदेश देते जाओ। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। 12 गुरु किए, माला फेरते थे। गुरु कहते थे 1000 माला जपो। तो उस समय हम कहते थे कि दिन में थक जाते हैं, कब याद करें। आपको ऐसा नहीं कहना कि बाबा हम याद नहीं कर सकते, पवित्र नहीं रह सकते। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनना है, वायदा करके पूरा निभाना है। ऐसा ना हो कि वायदा करके आप तोड़ दो। खुद को खुद करेक्ट करो। डर रहना चाहिए हमसे कोई भी पाप का काम ना हो। जो जगत अम्बा है यही लक्ष्मी बनती है। जो ज्ञानवान है वही धनवान बनते हैं। हमारे मम्मा बाबा इतने ऊंच बनते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं जानते इन्होंने इतना ऊंच पद कैसे पाया। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, सावधान करते हैं, मौत सामने खड़ा है। इसलिए एक बाप को याद करते जाओ। हर सेकंड में कमाई जमा करनी है। जो जितना कमाई जमा करते हैं उतना ही धनवान बन जाते हैं। चलते फिरते भी बाबा की श्रीमत याद करनी है। मुझे याद करो। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। वनिका, मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। क्वेश्चन है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? तकदीर अच्छी बनाने के लिए बाबा कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे मौत से पहले याद की यात्रा में रह के उतार दो। सिर पर जो भी पाप कर्मों का बोझ है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रह के उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा आए हैं तुम्हें जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। क्वेश्चन है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाबा आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर
दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं पतित पावन आओ। समझते कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज़ वो मांगी जाती जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग हैं। लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अब तुम्हें मालूम हुआ कि हमने बहुत भक्ति की। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव आदि देवी हैं जिसको जगदम्बा कहते हैं। अब तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वो है गॉडेस ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते। तुम जानते हो हम आत्मा ही शिव बाबा के बच्चे हैं और ये प्रजापिता ब्रह्मा हैं। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये अच्छी रीति धारण करना है। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परमात्मा का, उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अब तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है तो शरीर भी ऐसा है। भारत में श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता हम भारतवासी पावन थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले कितने भी बड़े आदमी हों, वे गुरु के पाँव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया है, 5 विकारों को छोड़ा है, तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते तो एक वजीर रखते, अब तो बहुत पतित हो गए तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। यह ड्रामा की भावी। बाबा बताते देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी सरस्वती। जगदम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती हैं। यही जगत अम्बा भविष्य में लक्ष्मी बनती है। तुम्हें बाबा ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। ब्रह्मा जगत पिता है। जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसी के पास हो नहीं सकती। इसलिए कहा जाता नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा मकान बना के देते, पैसे देते। कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे मीठे बच्चे सौदा करने आए हो, कखपन दे लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इस 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो, मुझे याद करो, बाबा की श्रीमत पे चलो, बाबा की मत को स्वीकार करो। बाबा कहते मुझे याद करो। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में आधे में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं, अर्धांग में पड़े रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे।
वहाँ आयु एवरेज 125-150 रहती। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं, पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। छोटेपन में ही मर पड़ते क्योंकि भोगी हैं। तुम जानते हो भी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी होगी नहीं। बाबा स्मृति दिलाते तुम्हें कितना राजभाग था और रावण ने लूट लिया। कितना राजभाग था, रावण ने लूट लिया। वहाँ ये मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक अधर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था, एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगी। यहाँ हर एक की रस्म अपनी है। वहाँ 1 राज्य 1 कम्युनिटी थी। तो ऐसे से स्लोगन अखबार में डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं, पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भले डालो, मनुष्यों को मालूम पड़े क्या हो रहा है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, 1 रिलीजन 1 कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, बीके का नाम हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहें। ब्रह्मा कुमार कुमारी किसे कहते हैं? जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो मन वचन कर्म से पवित्र हैं। बाबा को बुलाया, अब बाबा आए हैं तो बाबा से प्रतिज्ञा करो। भक्ति में यज्ञ तप दान पुण्य किए। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अब तो व्यभिचारी बन गए। अब बाबा तुम्हें सब दुखों से छुड़ाते। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सत्युग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुम्हें श्रीमत देकर स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते तो श्रीमत पे क्यों नहीं चलते? बाबा जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फ़र्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते। वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रालब्ध पाते हो। अब बाबा कहते बच्चे श्रीमत पे चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में, यह रावण का देश। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना, ये तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ा ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं विकार दुख देने वाले हैं। अच्छे से समझेंगे इस बात को। हम दुखी क्यों हैं, उसका कारण कोई ना कोई विकार है। पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितने प्यार से समझाते, खाओ पियो सुखी रहो। ये याद रखो, हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना हो रही है। खाओ पियो सुखी रहो, बस बाबा को याद करते रहो। हमारी पालना शिव बाबा के यज्ञ से हो रही है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वो याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से, पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज़ होगी तो वो याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते, बुद्धि से समझना है, सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा। घर गृहस्थ में रहते पक्का करना है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। बुद्धि से डिटैच रहना है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब बाप की माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ, मुझे याद करो, तुम्हें बहुत बल मिलेगा। बाबा बड़े प्यार से कहते हैं मुझे याद करो, आपको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वो राजाई पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधे धोई से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे नहीं उठ सकते। बाबा कहते, क्या कहते हैं? नहीं उठ सकते तो बहुत सुंदर बात, ऐसे मत को हम पवित्र नहीं रह सकते, सुबह नहीं उठ सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे?
पक्का याद कर लो, बाबा को याद करना ही है, अमृत वेले याद करना ही है, पवित्र भी बनना है। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे बुलाया, तब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाबा कहते हैं वन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुम्हें मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर नहीं बन सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते हैं ये भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये समझते थोड़े ही हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं, यहाँ पर संगम पर ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सब कहते शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है शांत स्वरूप, यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। यहाँ शांत कैसे रहेंगे? वो शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सत्युग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे बाबा से सम्मुख सुनते हो। बाबा कहते पतित मेरे साथ कभी मिल ना सके, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। ये बात है बाबा मिलन के लिए। जब हम मधुबन में जाते हैं, जब प्रवेशता का समय होता है, तो उसके लिए नियम है कि नियम पालन करके ही बाबा मिलन की सभा में आ सकते हैं। नहीं तो जो लाने वाली ब्राह्मणी है, जो गाइड है, उस पर भी पाप चढ़ता है। इंद्र सभा की परी का मिसाल है। वास्तव में इंद्र सभा ये है, ये ज्ञान सब्ज परियां, पुखराज परियां हैं, और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते, किसी पतित को लेकर नहीं आना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा की है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। कब जाना है बाबा से मिलने? जब पक्का निश्चय हो जाए, जब सारे नियमों में पक्के हो जाएं, तो उसका सुख अपार मिलता है। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी। बाबा को तरस पड़ता। बाबा कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसा ना हो चलते चलते मर जाओ। खुद ही खुद को करेक्ट करते जाओ, कमियां मिटाते जाओ, ऐसा ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए। हम बाबा को याद कर पापों का बोझ उतार दें। बाबा को याद करके हम अपने पापों का बोझ उतार दें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। बाबा को केवल जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में बैठकर विचार करें आज बाबा ने क्या क्या समझाया। पहले पॉइंट, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाबा ही याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में ये सब विनाश होने वाला है। अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो। डर रहे हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो। वरदान है नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो हैं जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। बिजनेसमैन अर्थात जिनका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगा के पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। हर सेकंड में कमाई जमा करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। इससे कितने फायदे हैं? हर सेकंड कमाई जमा करने से पदमपति बन जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मंगता है
किसी भी तरह से नाम मान शान का, वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। आज हम याद करेंगे, हर सेकंड, हर संकल्प सफल करने वाला मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।